Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus dot 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 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3 is equals to n upon 3 into 2n plus 3. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो की कंसेप्ट की बात करेंगे। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे स्टेप्स फॉर या स्टेप्स ऑफ भी लिख देते हैं पीएमआई प्रॉब्लम्स। अब क्या कहता है ये कि भाई गिवन एक्सप्रेशन को लेट given expression is p of n। नाउ अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग। स्टेप फर्स्ट में चेक फॉर n इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्या करेंगे, लेट which is true for n equals to k, where k is any positive integer and third is check for n equals to k plus 1 if it is true for n equals to k plus 1, then which is also true for all n belongs to n। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो क्या है, लेट करना। p of n is equals to 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus dot 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 upon 2n plus of 1 into 2n plus of 3 is equals to n upon 3 into 2n plus of 3। चलिए अब सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, चेक करना है हम लोगों को। चेक फॉर n इक्वल्स टू 1। अब इस पे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो 1 अपॉन 3 इंटू 5, तो 5 या 15, तो 1/15। एंड राइट हैंड साइड पे आ जाओ तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 5, तो ये आ गया 1/15। तो क्या आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस implies that which is true for n equals to 1। n equals to 1 क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k अगर ट्रू है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कि p ऑफ k is equals to 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus dot 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 1 upon प्लस में 2k plus 1 into हो गया 2k plus of 3 is equals to k upon 2 into 2k plus of 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन क्या लेंगे जी, फर्स्ट लेंगे। नाउ
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद चेक करना है हम लोगों को किसके, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, स्टेप थर्ड में। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा चेक फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या हमारे पास दिया हुआ देखो, ये है 3 इंटू 5, 5 इंटू 7। पहले लिखता हूं इसको, क्या है जी, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है जी इसके बाद 2n+1, 2n+3 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2k+1 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2k+1 और 2k+3, 2k+3। एक स्टेप और बढ़ना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू k+1 प्लस ऑफ 1, और हो जाएगा 2 इंटू k+1 प्लस ऑफ 3। यहां तक हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां से लेकर के देखो ये वाला जो पोर्शन है, इसको तो हम लोग लिख देंगे वहीं से, फर्स्ट इक्वेशन से, के अपॉन, है ना, के अपॉन ये 3 है, ये हमारे 3 2k+3, तो लिख देते हैं यहां से k/3 इंटू 2k+3। तो लिखो k/3 इंटू 2k+3, ये आ गया। अब इधर वाला को सॉल्व कीजिए, क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2k+3, ये हो गया 2k+2 इंटू 1 + 1 3, है ना। और यहाँ आ गया 2k+5, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा जी, ये 2k हो गया 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5। अब इसको देखेंगे 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 2k+3 प्लस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 3, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3 इंटू 2k+3 एंड 2k+5। एलसीएम ले लो इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, 2k² प्लस 3k+3, तो 6 हो गया। इसको हम लोगों को 6 बनाना है, ठीक है जी। एक बार देख लीजिए 3k तो कैसे बनेगा हमारे पास, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको क्रॉस। तो इसको अगर डिवीजन कर दिए तो 3 आ गया, एकदम सही है। और इसको डिवीजन कर दिया हम लोगों ने, तो इसके साथ 2k+5 आएगा ना, यहाँ पे 2k+5 आएगा, ये वाला, ये 2k+5, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ओके। ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, है ना, एलसीएम। चलिए अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, तो ये हो गया 2k² प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5। ऊपर में ले लो कॉमन, तो ये 2k+3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा कितना हमारे पास, सिर्फ k लेते हैं कॉमन, ये k ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो ये आ गया 2k+1 2k+3, ये भी 3 ही होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा जी, 3 ही होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों कॉमन हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों कॉमन हो रहा है, और ये आ गया 3 इंटू 2k+3 और 2k+5 विच इज इक्वल्स टू k+1 इंटू 2k+3 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2k+3 एंड 2k+5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, k+1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2k+5।
यहाँ पे सिर्फ ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ये आ गया, तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब नौ, नौ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाला है, तो इसमें के की जगह पे k+1 पुट कर दो, तो k+1 डिवाइडेड बाई 3 into 2k+1 plus of 3. This is equals to k+1 divided by 3 into 2k plus of 5. अब इससे क्या देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाय दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं ना जी, कि विच इज ट्रू for n equals to k+1. This implies that by the condition of PMI, which is also true for all n belongs to n, यही हम लोगों को क्या करना था जी, प्रूव करना था। हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।